तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आज से मैं आप सबको फैमिली बुलाऊंगा क्योंकि आप सब ने मुझे सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया है वो सब मेरी एक फैमिली की तरह ही, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से, एकदम दिल से। तो कैसे हो आप सब। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आपकी वीडियो देख चुके हो, मतलब थंबनेल देख चुके हो, आज मैं आपको जो जन्नत जुबैर और फैज़ू के ब्रेकअप की जो स्टार्टिंग से सच्चाई बताऊँगा। पूरी एंड में सब सच्चाई सामने खुलकर आ गई है कि रीज़न क्या था, क्यों उनके बीच में ब्रेकअप हुआ है, गलती किसकी थी, सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़ गाइज़। आप आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट किए। तो बात स्टार्ट यहाँ से होती है, जो कि भी फैनलाली में जो जन्नत और फैज़ू जो हैं, जिनके ब्रेकअप के रूमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जन्नत जुबैर, आप सब लोग इन दोनों को पहले से जानते हैं। जन्नत जुबैर जो कि चाइल्ड आर्टिस्ट से, उन्होंने छोटे बचपन से ही टीवी इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फैज़ू नंबर 1 टिकटॉकर थे उस टाइम के। उसके बाद जब टिकटॉक बंद हुआ, उसके बाद जब टिकटॉक चल ही रहा था उसमें ये दोनों रील्स बनाते थे। तो उसमें ये इतने ज़्यादा फेमस थे, टिकटॉक में ये इतने ज़्यादा फेमस थे। एज अ कपल ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि टिकटॉक में जो कपल्स वीडियोज़ बनाते थे, रोमांटिक वीडियोज़ बनाते थे, वो ज़्यादा वायरल होती थी। इसलिए जो जन्नत और फैज़ू हैं पहले नहीं जानते थे, बट एक दो बार इन्होंने वीडियो बनाई। उसके बाद जब इनकी वीडियोज़ वायरल होने लगी, एज ए कपल लोग इनको पसंद करने लगे, तो इन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। तभी से वहाँ से इनके जो रिलेशनशिप वाली रूमर्स हैं वो फैलने स्टार्ट हो गए थे। लोग इनको एज ए कपल देखना बहुत पसंद करते थे, तो ये भी उनके लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते थे। उसके बाद जब टिकटॉक जब बैन हो गया, तब आपको पता ही होगा जो इनके फैंस के जो थे वो आ गए थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए थे। तो उन्हें उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था, मतलब टिकटॉक से सीधा यूट्यूब पर। क्योंकि यूट्यूब पर आपको पता है कि फैंस बनाना, सब्सक्राइबर वगैरह बनाना इतना आसान काम नहीं होता कि आपने थोड़ा कुछ किया हो गई, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो उनके पहले से बने बनाए थे, जस्ट वो शिफ्ट हुए और उनके बहुत ज़्यादा फैंडम वगैरह बन गया। उसके बाद अब आ जाते हैं रिसेंट टाइम पे। तो रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि सबसे पहले जन्नत ने फैज़ू को अनफॉलो किया, ठीक है। उसके बाद उसके भाई और उसकी मम्मी ने भी जो है वो फैज़ू को अनफॉलो कर दिया। अब यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर छोटी मोटी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो मतलब जन्नत ही शायद फॉलो गेम करते। छोटी लड़ाई होती तो मुझे लगता है फॉलो अनफॉलो वाला गेम भी नहीं होता, बट उन्होंने किया, ठीक है। पर उसकी मम्मी और भैया ने भी किया, इसका मतलब कुछ मेजर इशू है यहाँ पर। आई थिंक फैज़ू ने कुछ किया है यहाँ पर, फैज़ू ने कुछ गड़बड़ी करी है। तो मैं आपको बता दूँ, जब ब्रेकअप हो गया था उसके बाद से जन्नत को, आपको पता है जन्नत को उसके बड़े बाल कितने अच्छे लगते हैं, तो उसने बाल शॉर्ट करा लिए थे अपने, यहाँ तक कि आपने देखा होगा बॉय कट करा लिया था। तो आप सबको पता ही, जब भी किसी का ब्रेकअप होता है लड़कियां जो है वो मतलब एकदम चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए उसने अपने बाल कटा दिए। और लड़कों का भी आपको पता है कि जो पतले दुबले से होते हैं वो जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, जो पढ़ाई में नहीं होते वो पढ़ाई करने लग जाते हैं, उनमें एक अलग तरह का जोश आ जाता है। तो स्पेशली उसकी जिसकी गलती नहीं होती, जो हर्ट हुआ होता है, तो यहाँ पे साफ पता चला जन्नत हर्ट थी और उसने जो अपने इमोशनल वो करने के लिए कि वो सही लगने के लिए उसे अपने बाल कट करा दिए, क्योंकि उसकी कुछ यादें जुड़ी होंगी इन बड़े बालों से कि फैज़ू को अच्छे लगते हैं, जो भी चीज़ होगा उसका, तो उसने अपने बाल कट करा लिए। उसके बाद जैसे ही ब्रेकअप हुआ, उसके बाद वो जो है वो सैड जो है वो अपने कमेंट्स लिखने लगी थी वहाँ पर, जो है टेस्ट डालने लगी कि जो गया उसको जाने दो, अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे अच्छे तरीके से स्टार्ट करो, ये सारी चीज़ें लिख लेंगी। तो इससे और ज़्यादा रूमर्स आने लगे कि सही में जो फैज़ू है उसने जन्नत को चीट किया है शायद। उसके बाद जो इनके फैंडम के पेजेस होते हैं जन्नत के और जो इसके फैज़ू के, तो वहाँ से कुछ ही किसी जो बहुत फेमस हैं इनसे बात भी करते हैं, तो वहाँ से ही बात पता चली, उनके स्क्रीनशॉट वगैरह आने वायरल हो गए कि जो फैज़ू है उसने चीट किया है जन्नत को। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो फैज़ू है उससे पूछा गया था एक शो में, मतलब मैं आपको बता दूं कि मतलब टूटा कैसे। तो जो जन्नत है उसकी तरफ से कुछ नहीं था, जो जन्नत है उसकी तरफ से तो यही था कि हमारा अगर फ्रेंडशिप भी है तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकता है, आगे जाकर हम रिलेशनशिप में हैं और हो सकता है आगे जाकर हमें एज अ कपल भी अपनी लाइफ बितानी पड़े हमें। बट जो फैज़ू की तरफ से था वो इतना ज़्यादा बोली था, जन्नत जो वो एकदम उस पर एकदम गर्लफ्रेंड की तरह हक जताती। आपने देखा खतरों के खिलाड़ी में अगर उसको फैज़ू को थोड़ा बहुत भी होता था वो एकदम ऐसे हो जाते कि अब क्यों, इसे क्या हो गया, मतलब ऐसा, मतलब उस चोट उसे लगती थी फैज़ू को, दर्द जन्नत को। तो हमने कई बार देखा भी है। और अगर आप फैज़ू की बात करें तो फैज़ू भी यार मतलब पूरा उसे फुल लाइन, क्योंकि आपको पता है कि वो जन्नत के साथ तो बाकी अभी तक किसी लड़की के साथ नहीं दिखा है। चाहे जन्नत का बर्थडे हो, चलो जन्नत का बर्थडे तो छोड़ा, अगर उसकी फैमिली में किसी का बर्थडे भी होता था तो फैज़ू हमेशा वहाँ पर दिखता था, उनके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराता था। और अगर आपने ईद वगैरह में देखा होगा उसको ईद ही देते हुए लोग उसकी वो करते थे, हंसी उड़ाते थे, ये वो करते थे, अब वो भी स्माइल पास करता था, वो भी मज़े लेता था।
पर यहाँ पे आपको पता होगा कि जो फैज़ू है उसकी जो जन्नत की मम्मी के साथ है बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो बिल्कुल उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी। और जो जन्नत का भाई है अयान, उसकी भी बहुत ज़्यादा बनती होगी, आपने तो उनकी बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी आपस में, जन्नत के भाई अयान की और फैज़ू की। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया, जब आपको पता है एक टीवी शो में जब उससे पूछा गया था फैज़ू से कि मतलब स्पेशली भारतीय के शो पे पूछा गया था जो पॉडकास्ट करते हैं, फैज़ू से पूछा गया था कि तुम्हारी शादी करने का क्या इरादा, तो फैज़ू ने बताया था कि 1-1.5 साल में हो जाएगी और वो उसकी मम्मी ही ढूंढ कर लाएंगे उसके लिए। पर आपको बता दें ऐसा बताया जा रहा है कि जो फैज़ू की जो मम्मी है वो थोड़ी कंजर्वेटिव है और थोड़ी रिलीजियस भी है, और आपको पता है कि जन्नत किस हिसाब से रहती है, उसका परिवार किस हिसाब से रहता है। तो बताया जा रहा है जो फैज़ू की फैमिली वाले हैं वो जन्नत की फैमिली वालों को जन्नत को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, तो उन्हें चाहिए एक रिलीजियस लड़की जो कि मतलब पूरे दिन बुरखे में रहे और क्या बोलते हैं उनके घर को संभाले। अब जन्नत के पास इतना टाइम नहीं है, आपको पता ही होगा, उसके इतने सारे शोज़ इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं, तो हो सकता है वो लड़की मतलब दोनों मैनेज कर भी ले, बट उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि तो सारे दिन इंटरव्यू वगैरह और अगर इन सब में बिजी रहेगी तो घर को कौन संभालेगा। तो ये सब हो रहा है क्योंकि पर इससे ये भी लगाया जा रहा है कयास कि जब फैज़ू को ये पता था कि उसकी फैमिली जो इतनी कंजर्वेटिव है और वो जन्नत को जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो उसके साथ ये वाला गेम क्यों खेल रहा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये समझ नहीं आया। जब उसकी शादी पहले से तय हो गई थी कि उसकी मम्मी करेंगी, तो फिर वो क्यों जन्नत के साथ टाइम पास कर रहा था। यहाँ पे लोग इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि जो फैज़ू उसने जो है वो जन्नत को चीट किया और जन्नत को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। जब उसे पता था कि मतलब उनका कुछ नहीं होने वाला, तो जन्नत को क्यों झूठे ख्वाब दिखाया था। जन्नत तो यही सोच रही थी कि चलो एक मौका देते हैं, क्या पता हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आगे जाके हम कुछ मतलब किसी में निकाह वगैरह हो हमारा। बट फैज़ू की तरफ से मतलब फैज़ू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई सही में। फैज़ू ने 2-3 बार और भी बोला है कि जब मेरी मम्मी बोलेंगी वही मैं लाऊंगा, तो तुम्हें पहले नहीं पता था ये सब उसका नाटक करने से पहले या उसको धोखा देने से पहले कि मैं जब उसको पहले के लिए नहीं कर सकते थे कि देख जन्नत मतलब जो भी है अब ठीक है, बट तो ये चीज़ के लिए तैयार रहना कि जो मेरी मम्मी लाएंगी मैं उन्हीं से शादी करूँगा। तो इसलिए वो बेचारे प्रिपेयर तो रहती, बट तुम उसको भी वहाँ पे घुमा रहे हो, अपनी मम्मी को भी तुमने बोल दिया कि तुम्हारी मर्जी से शादी करूँगा, तो ये तो डबल डोलगी वाला खेल हो गया यहाँ पे। और उसने फिर फैज़ू ने जो फिर वो सिंपैथी पाने के लिए फैज़ू मतलब इतना है, मुझे वो अच्छा लगता था, बट इस टाइम मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। जो फैज़ू सिंपैथी पाने के लिए मास्टर शेफ़ में क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं, जो मेरे जो कुछ 1-2 चीज़ें है मतलब प्राइवेसी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है मुझे। मतलब 2 चीज़ें, एक तो जन्नत और दूसरी उसकी फैमिली, क्योंकि जन्नत से उसका ब्रेकअप, और दूसरी जो उसकी फैमिली उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि जन्नत से नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो इस वजह से वो रोने लग गया। तो उसकी वजह से जो लोग थे वो उसकी सिंपैथी देने लग गए कि बेचारे के साथ बहुत बेकार हो रहा है, एक तरफ वो पिस रहा है अपने फैमिली के साथ, वो क्या करे भाई। तो ये पहले सोचना चाहिए था उसको, जन्नत को धोखा देने से पहले, जन्नत के साथ ये सारी चीज़ें करने से पहले। पब्लिक में आप जब भी देखो, वो जब भी मिलते थे हमेशा ऐसा लगता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। और अगर आप किसी शो में भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी अगर लोग उन्हें टीज़ करते थे वो उन्हें रोकते भी नहीं थे। भाई अगर तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम क्यों नहीं लोगों को बोलते कि नहीं भाई हमारे बीच में, ऐसा डायरेक्ट उनको सीधा बोलो। तुम ब्लश करने लग जाते हो तो लोग क्या समझेंगे, लोग तो यही समझेंगे कि तुम्हारे बीच में कुछ है, तभी तुम उसको ना नहीं कर रहे हो। और उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट उनके हाव भाव से आप सबको पता है, तभी उनके फैंस से पागल नहीं है इस इतने सारे लोग जो बोलते थे कि रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में जो भी है उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था एक टाइम पर अभी जो उसने फैज़ू ने जो जन्नत के साथ किया है, बेचारी इतनी ज़्यादा हर्ट है, उसने अपने बाल भी कटा दिए हैं। पर अब उसने जब जैसे पोस्ट वगैरह लिखनी स्टार्ट करी कि जाने दो, जाने वाले को जाने दो, उसने उसमें ये भी बोला है, क्या बोलते हैं, उसने ये बोला है कि हम ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते। जन्नत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर नहीं रख सकते, दूसरों की लाइफ पर हमारा कोई वो नहीं है, मतलब हक नहीं है। वो उनकी ज़िंदगी, अगर वो जिस हिसाब से जीना चाहते हैं, जिस हिसाब से वो रहना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, मैं उन्हें ऐसे पकड़ के नहीं रख सकती। तो मतलब इससे ही कयास लगाया जा रहा था कि मतलब फैज़ू जो वो से दूर जाना चाह रहा है अब, क्योंकि अब उसका सारा फेम वगैरह सब मिल गया अब, क्या अब उनके बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा लिए उन लोगों ने। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये दोनों ही जो है ये PR स्टंट इन्होंने किया है, क्योंकि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने PR, जो आपको पता ही है कि बॉलीवुड में ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत भी जब इनके व्यूज़ वगैरह गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जब इन्हें पता होता है कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो ये कुछ ऐसी PR स्टंट एक्टिविटी करा देते हैं जिससे फैंस फिर से इंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे क्या हो गया अचानक से, फिर तो जो उनके सोए हुए फैंस होते हैं वो जग जाते हैं अचानक से, और जो जब वो लाइमलाइट में आते हैं तो और एक लोग की जगह 100 लोग और देखते हैं, तो फॉलो वगैरह करते हैं अगर वो उन्हें अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं PR स्टंट पे। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये शायद इनका PR स्टंट भी हो सकता है, जिसमें जो है इनके PR ने बोला होगा कि मतलब तुम ऐसा कुछ स्टंट करो जिससे लोग तुम्हें इंगेज करें, लोग फिर से तुम्हें देखें कि अरे क्या चल रहा है इनकी लाइफ में।
तो ये सब था। उसके बाद भाई मतलब आप लोग बताना, आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ पर कि अगर फैज़ुल ने से चीट किया है तो क्या उसने सही किया है जन्नत के साथ? ऊपर से फिर वो सिंपैथी भी खुद ही ले रहा है उसकी कि मतलब मैं तो दोनों तरफ से पिस रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। तो ये आपको उससे पहले सोचना चाहिए था भाई, जब आपको पता था आपकी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है तो आपको मतलब पहले से सोचना चाहिए था। तो आप लोग बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें ढूंढने में, फिर मैं वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।